चैप्टर नंबर 16, हेडिंग डालने कॉपी में, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। हाँ बच्चे, इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हमारे पास वो हैं जो हम पहले कह चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है भाई इम्पॉसिबल इवेंट? एक ऐसा इवेंट जिसके फेवर में कोई एलिमेंट नहीं होता है, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर आप लोग नोट कर लें अपने पास, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट ऐसे लिखो, इफ देयर इज, हाँ इसे हटा दो, इफ देयर इज नो फेवरेबल नो favorable outcome, if there is no favorable outcome for any event, then that event is known as, impossible event. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपने एक डाइस थ्रो करी, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। हमने एक इवेंट ई ले लिया, नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6। अब सैंपल स्पेस में तो टोटल 6 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे इवेंट ई की, तो ई के फेवर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कोई भी नहीं आएगा, यानी कि 5 हो गया। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमारे पास 0 होगी। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हमारे पास कितना हो गया? 0। तो लिखते हैं अगली लाइन में, इट इम्प्लाइज ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इसका मतलब ई एक इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा लिखें आप, नंबर 2, श्योर इवेंट। ये कौन सा होता है श्योर इवेंट? व्हेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इन फेवर ऑफ एन इवेंट ई, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इवेंट ई श्योर इवेंट कहलाता है। जब सारे के सारे सैंपल स्पेस के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे किसी इवेंट ई के फेवर में आ जाएं, तो वो श्योर इवेंट कहलाता है। ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल के केस में प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो 0 होती है। छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है आपको इम्पॉसिबल और श्योर, 9th से आ जाता है ये। तो आप नोट करें अपने पास, श्योर इवेंट में लिखेंगे, इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, if all possible outcomes of an experiment is in favor of an event E, is in favor of an event E, कैपिटल E बनाइएगा, कॉमा, then E is known as sure event। नेक्स्ट लाइन में लिख लें, दैट इज आई ई करके लिखें, दैट इज एन ई
इक्वल्स टू NS, NE इक्वल्स टू NS, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के फेवर में जितने भी सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है वो सारे E के फेवर में आ गए, इसीलिए वो क्या कहलाया हमारे पास, श्योर इवेंट कहलाया। इतना समझ में आ गया सभी को। अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में अपने पास, सिंपल इवेंट। सिंपल, SIMPLE, सिंपल इवेंट ऑब्लिक एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री, ELEMENTARY, एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल ऑब्लिक एलिमेंट्री इवेंट। हाँ बेटा जी, ये कौन सा होता है? जब भी किसी इवेंट E के फेवर में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि वो सिंगलटन सेट अगर होता है, तो उस केस में हम उसको एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट कहते हैं। कैसे? आपने मान लीजिए एक सिक्का उछाला, मैंने कहा एक इवेंट E है इसमें, गेटिंग हेड, तो हेड के फेवर में कितने केस आएंगे? एक आएगा, ओनली वन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा डाइस इज थ्रोन, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट इवेंट आएंगे? आउटकम्स 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपसे कहा एन इवेंट E हैविंग इवन प्राइम नंबर, कितने होंगे? सिर्फ एक एलिमेंट होगा, कौन सा? 2। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इवेंट E है हमारे पास, वो अपने आप में क्या हो गया, एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। तो लिखें इसके अंदर, इफ एन इवेंट E, if an event E has only one sample point, has only one sample point of a sample space, of a sample space, comma, it is known as, it is known as simple or elementary event, then it is known as simple or elementary event। आपको याद होगा क्लास 10th में एक लाइन लिखवाई जाया करती थी आपसे कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। वो एलिमेंट्री इवेंट क्या होते थे? यही होते थे, अकेले अकेले अगर सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उनको ऐड करके देखें तो 1 आता है। जैसे आपने मान लीजिए एक डाइस थ्रो किया, तो उसमें 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 क्योंकि 2 एक ही बार है, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी भी। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6, आप इसे ऐड करोगे तो 6/6 यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लिख लो इसी में, नेक्स्ट लाइन में, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज of all elementary events of an experiment is always equals to 1. The sum of probabilities of all elementary events of an experiment is always equals to 1. वो हमेशा 1 होती है। एग्जाम्पल लिखवाऊं या क्लियर है? जरूरत तो नहीं एग्जाम्पल की। चलिए इसके बाद अगली हेडिंग डालिए, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इवेंट।
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है ये, नाम थोड़े थोड़े वैसे ही है। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं भाई? सिंपल कौन से थे? जिनमें एक हो, जिनमें एक से ज्यादा इवेंट हो वो क्या होंगे? कंपाउंड इवेंट होंगे। जैसे सपोज करिए मैंने आपके सामने एक डाइस थ्रो करा, सुन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। मैंने एक इवेंट ई ले लिया, एक इवेंट एफ ले लिया। ई में तो मैंने कहा गेटिंग इवन नंबर, इसमें मैंने कहा गेटिंग ऑड नंबर। तो ई के फेवर में एलिमेंट आए हमारे पास 2 4 6, और एफ के फेवर में हमारे पास एलिमेंट आए 1 3 5। तो आप देखो इनके अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ रहा है। सैंपल पॉइंट का मतलब इसके अंदर जो आउटकम्स हैं वो एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड इवेंट है। अगर एक सैंपल पॉइंट होता तो वो सिंपल होता, एक से ज्यादा होंगे तो कंपाउंड। लिखते हैं अपने पास, इफ एन इवेंट ई, if an event E has more than one sample point, has more than one sample point, comma, then it is known as compound event. Then it is known as compound event. For example, बोर्ड पे लिखा है एग्जाम्पल, लिख दीजिए पूरा का पूरा। सैंपल स्पेस बनाइए, ई और एफ लिखिए, दोनों के आउटकम्स लिखिए कितने हैं, और नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए सो इवेंट्स ई एंड एफ आर कंपाउंड इवेंट्स। सो इवेंट्स ई एंड एफ आर कंपाउंड इवेंट्स। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे कॉपी में, एलजेब्रा ऑफ एन इवेंट्स। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में हमें क्या पढ़ना है? जैसे आप लोगों के पास एलजेब्रा ऑफ सेट्स था, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक तो खैर आपका कट गया था, एक्सरसाइज 1.5 जो थी। तो अब आपको वही सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है इवेंट्स के ऊपर। जैसे आप लोग पढ़ते थे ए यूनियन बी, तो यहाँ अगर कहीं लिखा हो ए और बी, वहां भी पढ़ाया था आपको मैंने। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ए बट नॉट बी का मतलब ए माइनस बी होता है, बी बट नॉट ए का मतलब बी माइनस ए होता है। वहां डिफरेंस आपका कट गया था, यहाँ पर कट नहीं है। फिर आया था हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। वहां पे होता था सेट्स में कि हम दिए हुए यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट छोड़ दिया करते थे, ठीक है ना? तो आपके पास उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता था उस सेट का। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट क्या होगा? मान लीजिए मैंने आपके सामने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है अभी अभी, ई और एफ वाला। तो अगर मैं इस सैंपल स्पेस में से ई वाले एलिमेंट छोड़ दूं तो क्या क्या बचेगा? तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम करता है सैंपल स्पेस। भाई यूनिवर्सल सेट का मतलब वो बड़ा सेट जिसके वो छोटे सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे वो जो यूनिवर्सल सेट हुआ करता था हमारा चैप्टर 1 में, यहाँ पर उसका काम सैंपल स्पेस करता है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? बाकी यूनियन वही है,
इंटरसेक्शन वही है, कॉमन पार्ट। यूनियन का मतलब ऑल टुगेदर बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है जी। ए माइनस बी का मतलब वही, ए में से दोनों का कॉमन हटा दो। बी माइनस ए का मतलब बी में से दोनों का कॉमन हटा दो, जिसे आप ए बट नॉट बी या बी बट नॉट ए कहते हैं। ठीक है जी। बाकी सब चीजें वही की वही है। सिर्फ दो टॉपिक हमारे इसके बाद नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। दो नाम है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दूसरा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, सुन लो वो भी। आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़े थे डिसजॉइंट सेट्स। याद है किसी बच्चे को क्या होता था डिसजॉइंट? 5 नॉट 0। सेट्स के केस में 0 नहीं बोलते हैं। सेट के केस में अगर इफ नथिंग इज कॉमन इन बिटवीन द टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज 5 नॉट 0। तो इन द सेम वे इफ द two events have their intersection 5 means they are mutually exclusive। डिसजॉइंट का नाम बदल गया, डिसजॉइंट का नाम बदल गया। वहां डिसजॉइंट कहते थे, मान लीजिए आपके पास दो सेट होते थे और उन दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, बिल्कुल जैसे ये दो है भाई, ई और एफ। यहां देखो एग्जांपल बोर्ड पे ही है। तो इन दोनों इवेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस देयर इंटरसेक्शन इज 5। सो वी कैन से ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के एग्जांपल चाहिए, तो आप बड़े आराम से किसी भी इवेंट एक्सपेरिमेंट के लिए लिख सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, टू कॉइन्स आर टोस्ड, गिव मी टू एग्जांपल्स, गिव मी एग्जांपल ऑफ अ पेयर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। पेयर मतलब दो इवेंट ऐसे बताने हैं आपको जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। बता सकते हैं आप? एच एच टी टी। भाई पहला इवेंट गेटिंग टू हेड, दूसरा इवेंट गेटिंग टू टेल, काम खत्म, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जरूरी नहीं है कि सारे कवर हो, जरूरी नहीं है कि सारे कवर हो भाई। व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स वी ऑल नो दैट देयर आर फोर पॉसिबल आउटकम्स, एच 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 टी टी एच टी टी, यही होता है ना। तो अगर मान लीजिए दो सिक्के आपने उछाले, एच 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 टी टी एच टी टी, चार आपके पास केस बने। आपने इसमें से दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जांपल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ए ले लो बोथ हेड्स, बी ले लो बोथ टेल। आपको नहीं कि हमें तो अच्छे नहीं लग रहा, हम तो कुछ और लेंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ और ले लो। मान लो ई में तो मैंने ले लिया एटलीस्ट वन हेड, और इसमें मैंने ले लिया बोथ टेल। चेक कर लो भाई, एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब हुआ? एक या एक से ज्यादा, मतलब कि एच टी टी एच एच एच, इसमें हुआ टी टी। तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। समझ आ गई बात क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? आप सबको क्लियर है भाई जो स्टूडेंट ऑनलाइन है? यस सर। यस सर। यस सर। अब डेफिनेशन नहीं लिखवाई अभी मैंने आपको, सिर्फ समझाया है ताकि आप आराम से एक्सरसाइज कर सकें। अगला है एग्जॉस्टिव। अब ये एग्जॉस्टिव क्या होता है भाई? दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो। मतलब अगर मैं दो इवेंट्स लूं ऐसे और उनका यूनियन निकालूं और सैंपल स्पेस आ जाए एस, तो इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव है। जैसे आपने ये दो एग्जांपल लिए, बोथ हेड बोथ टेल, क्या ये एग्जॉस्टिव है? नहीं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि इन्हें जोड़ के इनका यूनियन लेकर सैंपल स्पेस नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैं इन दो की बात करूं आपसे, एटलीस्ट वन हेड, तो ये तीन कवर हो रहे, बोथ टेल ये कवर हो रहा। इनका यूनियन निकाल लूं यदि मैं, तो क्या मिला? सैंपल स्पेस। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। अच्छा, ई और एफ के बारे में आपका क्या ख्याल है?
They are exhaustive or not? Yes, they are exhaustive because their union is equals to the sample space. That's why we can say they are exhaustive. And if there is nothing is common in between these two sets, so we can say they are mutually exclusive also. ये दो सेट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और ये दो इवेंट्स हमारे पास एग्जॉस्टिव भी हैं। समझ में आ गई बात? तो आप सबको सारे टॉपिक्स ये मैंने बता दिए हैं जो आपके इस एक्सरसाइज 16.2 में यूजफुल हैं। टुडे यू ऑल हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 16.2 विद एग्जांपल्स। जो भी इसकी डिटेल्स हमारे पास हैं, जो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स आपने हेडिंग डाली है उसमें जो भी लिखवाना है वो मैं आपको कल लिखवा दूंगा। एक्सरसाइज आराम से पूरी हो जाएगी, शायद एक भी दिक्कत ना आए। कितनी बढ़िया और आसान एक्सरसाइज है। तो आप इसे आज पूरा कर लेंगे।